अस्सलाम वालेकुम, दिस इज आसिफ फ्रॉम ब्लेंड सीक्रेट्स। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रूडन एन्क्लेव एग्जीक्यूटिव ब्लॉक की सेकंड बेल्टिंग के बारे में। जी हाँ, 16 नवंबर 2023 को रूडन एन्क्लेव एग्जीक्यूटिव ब्लॉक की सेकंड बेल्टिंग हुई। इसके साथ इसका मैप रिवील भी कर दिया गया। डेवलपमेंट ऑलरेडी एग्जीक्यूटिव ब्लॉक में काफी पेस के साथ हो रही है। तो एग्जीक्यूटिव ब्लॉक की बेल्टिंग तो होगी, लेकिन इसके बेल्टिंग होने के बावजूद, मैप रिवील होने के बावजूद बहुत से क्लाइंट्स की ये कंप्लेंट्स आई, बहुत से लोगों ने ये कंप्लेन की कि जैसे वो रूडन एन्क्लेव एग्जीक्यूटिव ब्लॉक की सेकंड बेल्टिंग को चेक करने के लिए रूडन एन्क्लेव की बेल्टिंग वाली वेबसाइट पे जाते हैं, तो वहां पे उनको डिफरेंट इश्यूज फेस करना पड़ रहे हैं, उनके बेल्टिंग का स्टेटस शो नहीं हो रहा। सो इसकी रीजन क्या है, वजह क्या है, इसको हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। लेकिन उससे पहले सेकंड बेल्टिंग क्राइटेरिया क्या रखा गया था, उसको जरा हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं, ताकि चीजें समझना हमारे लिए ईजी हो जाएगा। रूडन एन्क्लेव एग्जीक्यूटिव ब्लॉक की सेकंड बेल्टिंग का जो क्राइटेरिया रखा गया था, वो था कि टिल डेट 15 नवंबर 2023 तक आपको अपने लेजर का, चाहे वो कमर्शियल हो चाहे वो रेजिडेंशियल हो, 65% लेजर अपडेट करवाना था। और उसमें ये भी था कि आप थ्रू RAIV वॉचर लेजर अपडेट करवा सकते थे, या फिर डायरेक्ट इंस्टॉलमेंट सोसाइटी में दे के भी आप लेजर अपडेट करवा सकते थे। और इससे पहले एक ऑप्शन ये भी था कि आप फाइल मर्जिंग के थ्रू भी अपने लेजर 60% अपडेट करवा के प्लस 5% कैश दे के आप क्राइटेरिया को फुलफिल कर सकते थे। काफी आसानी थी लेजर को अपडेट करवाने के लिए, क्राइटेरिया को फुलफिल करने के लिए। फाइल मर्जिंग का ऑप्शन भी था, RAIV वॉचर्स के थ्रू डिस्काउंट, इंस्टॉलमेंट पे डिस्काउंट भी था, ये भी ऑफर थी। बहुत से क्लाइंट्स ने इस ऑफर को अवेल किया। और सेकंड बेल्टिंग के क्राइटेरिया पे बहुत से क्लाइंट वो कमर्शियल वाले भी थे, रेजिडेंशियल वाले भी थे। 15 नवंबर को इतना ज्यादा रश था, सोसाइटी ने ऑलमोस्ट रात 11 बजे तक ऑफिस को फंक्शनल रखा। लेकिन इसके बावजूद बहुत से क्लाइंट्स ने, बहुत से ऑथराइज सेल पार्टनर्स हैं, कंपनीज ने ये रिक्वेस्ट की कि हमारे क्लाइंट्स बेल्टिंग क्राइटेरिया को फुलफिल करना चाह रहे हैं, सेकंड बेल्टिंग में आना चाह रहे हैं, तो थोड़ा सा टाइम एक्सटेंड किया जाए। लेकिन सोसाइटी ने फिर अपने पार्टनर्स की रिक्वेस्ट पे ऑलमोस्ट 24 आवर्स का जो टाइम उसमें एक्सटेंड किया। और 16 नवंबर 2023 को शाम 6 बजे तक बेल्टिंग के लिए सबमिशन होती रही। लोग क्राइटेरिया को फुलफिल करते रहे, इंस्टॉलमेंट्स देते रहे, RAIV वॉचर्स के थ्रू इंस्टॉलमेंट्स लगवाते रहे, और 65% अपने लेजर को अपडेट्स करवाते रहे। जैसे ही 16 नवंबर का दिन चढ़ा, तो लोगों ने रूडन एन्क्लेव की वेबसाइट को विजिट करना स्टार्ट कर दिया कि अपने बेल्टिंग स्टेटस चेक करते हैं। लेकिन 16 को डेफिनेटली शाम 6 बजे तक तो सबमिशन होती रही। तो कैसे पॉसिबल था कि सबमिशन होने से पहले पहले ही या सोसाइटी उसको अनाउंस ना करती तो आपको वेबसाइट पे डाटा मिल जाता, अपनी बेल्टिंग आप चेक कर सकते। 16 नवंबर शाम 6 बजे के बाद सोसाइटी के जो है ऑपरेशनल डिपार्टमेंट ने डाटा अपलोड करना स्टार्ट किया वेबसाइट पे, जहाँ पे आपके बेल्टेड प्लॉट्स का डाटा शो होना था। बहुत से क्लाइंट्स ने इसको चेक किया। डेफिनेटली जब 16 नवंबर की शाम 6 के बाद डाटा अपलोड होना स्टार्ट हुआ है, तो इट विल टेक सम टाइम। बहुत से क्लाइंट्स ने जब रूडन एन्क्लेव की वेबसाइट पे जाके चेक किया, जो लिंक दिया गया था उस पे जाके चेक किया, तो वहां पे ये लिखा हुआ आ रहा था, डियर मेंबर्स, दिस CNIC एंड रजिस्ट्रेशन नंबर हैज नॉट बीन अलॉटेड इन फर्स्ट और सेकंड बेल्टिंग। बहुत से क्लाइंट्स इस चीज को देख के पैनिक हुए, परेशान हुए कि हमने क्राइटेरिया को फुलफिल किया, लेकिन इसके बावजूद हमारे प्लॉट्स को बैलेट नहीं किया गया। क्लाइंट्स ने सोसाइटी को अप्रोच किया, जिन लोगों के थ्रू उन्होंने बुकिंग्स करवाई थी उनको अप्रोच किया, रियल एस्टेट कंसल्टेंट्स को अप्रोच किया। मुझे भी बहुत सारी कॉल्स आई, कंप्लेंट्स आई। इसी हवाले से मैंने सोचा कि एक वीडियो बना दी जाए, ताकि आप लोग आसानी से समझ सकें कि असल रीजन क्या है, वजह क्या है। पहली वजह तो ये कि 15 को क्लोज होना था डाटा और 16 को बेल्टिंग होनी थी। रिक्वेस्ट बेस पे इसको 16 तक एक्सटेंड किया गया। 16 की शाम 6 तक सबमिशन होती रही, इस वजह से थोड़ा सा डिले हुआ। सेकंड थिंग ये कि 16 के बाद जैसे ही डाटा अपलोड होना स्टार्ट हुआ, तो बहुत ज्यादा क्लाइंट्स का डाटा था। डेफिनेटली इट विल टेक सम टाइम। अब थोड़ा सा सब्र रखें, इंशाल्लाह विद इन 1 और 2 डेज आपको कंप्लीट डाटा मिलेगा। जिन लोगों ने भी 65% लेजर अपडेट्स किए हैं, उनको उनके प्लॉट्स बैलेटेड मिलेंगे, चाहे वो कमर्शियल हों चाहे वो रेजिडेंशियल हों। नो डाउट जब बहुत ज्यादा लोग वेबसाइट्स को सर्च करते हैं, एक वेबसाइट को बहुत ज्यादा लोग सर्च कर रहे होते हैं, सेम टाइम में सारे लोग अपने प्लॉट्स की बेल्टिंग चेक कर रहे थे, वेबसाइट पे लोड भी था, वेबसाइट क्रैश भी हो सकती है। इसके अलावा डेफिनेटली और भी बहुत से रीजन होते हैं, बग्स होते हैं। इसी वजह से जब सोसाइटी मैनेजमेंट को हमने अप्रोच किया कि हमारे क्लाइंट्स की ये कंप्लेंट्स आ रही हैं, उनके डाटा शो नहीं हो रहा बेल्टिंग में, इसकी रीजन क्या है। उसके बाद सोसाइटी ने हमें अपडेट किया कि असल रीजन ये थी, असल वजह ये थी जिसकी वजह से डिले हुआ। अभी आप देखें बहुत से प्लॉट्स जो पहले नहीं आ रहे थे, शो हो रहे थे वेबसाइट पे, थोड़ा सा टाइम के बाद आप चेक करें तो आपको शो होना स्टार्ट हो गए। ये इशू सॉर्ट आउट हो रहा है और इंशाल्लाह मंडे तक ये 100% सॉर्ट आउट हो जाएगा। जिन लोगों ने भी क्राइटेरिया को फुलफिल किया है, 100% उनके प्लॉट्स बैलेट हो जाएंगे। इसके अलावा अगर हम डेवलपमेंट की बात करें, रूडन एन्क्लेव एग्जीक्यूटिव ब्लॉक में बहुत पेस के साथ डेवलपमेंट हो रही है।
और थर्ड बेल्टिंग क्राइटेरिया जो रखा गया वो 85% है। अगर कोई बंदा अब थर्ड बेल्टिंग को अवेल करना चाहता है सेकंड के बाद, सेकंड को अवेल नहीं कर सका किसी भी रीजन की वजह से, थर्ड बेल्टिंग क्राइटेरिया जो वो आपका 85% लेडजर अपडेट करवाना रखा गया। रोडन एन्क्लेव के हवाले से आपकी कोई भी क्यूरीज हो, आप कोई बुकिंग करवाना चाह रहे हो, आप कोई चीज बेचना चाह रहे हो, आप कोई चीज सेल करना चाह रहे हो, या फिर आप बेल्टिंग के हवाले से आप कुछ पूछना चाह रहे हो, साइट विजिट करना चाह रहे हो, आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। मजीद अपडेट्स के लिए, क्यूरीज के लिए हमसे जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।